गांव का सबसे गरीब किसान रामू, जिसके घर में आटा खत्म हो चुका था, पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। उसी वक्त वहां साहूकार आता है। साहूकार ने आते ही रामू को आखिरी चेतावनी दे दी। अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो तेरी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर फेंक दूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगली सुबह उसने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरा गांव कांप उठा। गांव में सुबह का समय था। हल्की धुंध छाई हुई थी। खेतों में चिड़ियों की आवाज आ रही थी। एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। घर के अंदर से उसकी पत्नी सीता की आवाज आई। सीता धीरे से। रामू सुनो। हाँ सीता बोलो। सीता 7 महीने की गर्भवती थी। उसके चेहरे पर कमजोरी थी। रामू, आज मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। अरे सीता, कहीं फिर से चक्कर तो नहीं आया? नहीं, बस भूख ज्यादा लगती है। रामू ने अपना सर नीचे किया और वह उदास मन से बोला, सीता, घर में आटा भी बस 2 दिन का ही बचा है। सीता कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराने की कोशिश करती। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। रामू की आंखें भर आईं। रामू अपने खेत में पहुंचा। खेत बहुत छोटा था। बारिश ठीक से नहीं हुई थी। मिट्टी भी सूखी पड़ी थी। रामू ने जमीन को हाथ लगाया। हे भगवान, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं सीता और अपने होने वाले बच्चे का कैसे ध्यान रखूंगा? मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? तभी गांव का साहूकार सेठ महाजन वहां आ गया। ओ रामू, पैसे कब देगा? रामू हाथ जोड़कर, सेठ जी, फसल अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ा समय दे दीजिए। समय? तूने तो पिछले साल भी यही कहा था। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, घर में दवाई तक नहीं है। सेठ हंसकर, तो बच्चा पैदा मत करते। सुन, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो तेरा खेत अपने नाम कर लूंगा। सेठ वहां से चला गया और रामू वहीं बैठ गया। घर पर सीता चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ी भी कम थी। रामू घर लौटा तो सीता ने उसे पानी दिया। क्या हुआ रामू, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस काम ज्यादा है। सीता सब समझ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू, आज सेठ फिर आया था ना? हाँ, सेठ ने 1 हफ्ते का समय दिया है। रामू, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने कंगन भी बेच दूंगी। रामू चौंक गया। रामू गुस्से और दर्द में, नहीं, ये कंगन तेरी माँ की निशानी है, मैं तुझे कमजोर नहीं होने दूंगा। सीता रो पड़ी। अगले दिन सीता को तेज दर्द हुआ। रामू, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रामू घबरा गया। उसने तुरंत सीता को बैलगाड़ी में बिठाया और गांव के ही अस्पताल में ले गया। बच्चा कमजोर है, आपकी पत्नी को पौष्टिक खाना और दवा चाहिए। डॉक्टर साहब, दवा कितने की होगी? कम से कम 800 रुपए की दवा लगेगी। रामू का चेहरा उतर गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 70 रुपए हैं। डॉक्टर ने अफसोस से देखा। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है। सीता ने रामू की तरफ देखा। रामू, चलो घर। रामू ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े। डॉक्टर साहब, 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं पैसे जुटा लूंगा। सुबह होते ही रामू सेठ के घर गया। सेठ की बड़ी हवेली थी। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे 800 रुपए चाहिए।
मैं आपकी रकम बाद में चुका दूंगा। सेठ हंसते हुए वाह, पहले मेरा कर्ज चुका, फिर नया कर्ज मांग। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, बच्चा खतरे में है। तो मैं क्या करूं? रामू सेठ के पैरों में जाकर गिर गया। सेठ जी, भगवान के लिए। सेठ ने उसे धक्का दिया। निकल यहाँ से। रामू चुपचाप वहां से लौट आया। रात को सीता अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। रामू बाहर बैठा चांद को देख रहा था। तभी रामू खुद से कहता है, अगर सीता को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सीता धीरे से बाहर आई। रामू, तुम रो रहे हो? नहीं, आंख में धूल चली गई होगी। रामू ने सीता का हाथ कसकर पकड़ा। रामू, एक बात कहूँ? हाँ सीता, बोलो। तुम टूट मत जाना, हमारा बच्चा तुम्हें मजबूत देखना चाहता है। रामू ने सीता को गले से लगा लिया। अगली सुबह रामू मंदिर गया। उसने भगवान के सामने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े। हे भगवान, मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लो। तभी मंदिर में गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदत्त आए। बेटा रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने पंडित जी को सारी बात विस्तार से बताई। पंडित जी सोच में पड़ गए। बेटा, गांव में आज पंचायत होगी, तुम भी जरूर आना। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सरपंच भी वहां थे। गांव वाले वहां जमा हो गए। क्या बात है पंडित जी? गांव का किसान रामू परेशान है। उसकी पत्नी गर्भवती है और सेठ महाजन उसे दबा रहा है। ये मेरा पैसा है, मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत है? सेठ जी, पैसा मांगना गलत नहीं है, पर इंसानियत तो रखिए। मेरी पत्नी की जान खतरे में है। गांव की औरतें भी बोलने लगी। अरे सेठ, गरीब की बदुआ लगेगी। सेठ महाजन, तुमने रामू को बहुत सताया है। मैं अपना हक मांग रहा हूँ। लेकिन गांव में नियम है, जरूरतमंद की मदद करना भी धर्म है। फिर पंचायत ने फैसला सुनाया। गांव की समिति से रामू को 1000 रुपए दिए जाएंगे और सेठ महाजन को चेतावनी दी जाती है कि वो ब्याज बढ़ाकर गरीबों को न सताए। सेठ का चेहरा उतर गया। रामू सीता को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, ये पैसे मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने तुरंत दवा दी और सीता का इलाज शुरू किया। चिंता मत करो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता घर लौटी। गांव की महिलाएं उसे देखने आईं। सीता का चेहरा पहले से अच्छा लग रहा था। रामू, तुमने हार नहीं मानी। मैं हार मानता तो हमारा बच्चा कैसे जीता? तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। रामू ने सीता के पेट पर हाथ रखा। बेटा, तू जल्दी आ जा, तेरे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ महाजन का बेटा बीमार पड़ गया। सेठ अपने बेटे को लेकर अस्पताल गया, लेकिन दवा समय पर नहीं मिली। सेठ घबरा गया। उसी समय रामू वहां पहुंचा। रामू, मेरे बेटे को बचा ले, कुछ मदद कर दे। रामू ने उनकी तरफ देखा। सेठ की आंखों में आंसू थे। सेठ जी, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन इंसानियत नहीं। आज मैं आपको वही दिखाने आया हूँ जो आपने मुझे नहीं दिखाई। रामू ने डॉक्टर से कहकर सेठ के बेटे का इलाज शुरू करवाया। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत पापी हूँ। इंसान गलती करता है, लेकिन बदल जाए तो वही असली जीत है। कुछ महीनों के बाद
सीता को प्रसव पीड़ा हुई। पूरा गांव रामू के घर के बाहर था। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। दाई बाहर आई। दाई खुश होकर रामू बेटा हुआ है। ये सुनकर रामू की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। रामू रोते हुए, मेरा बेटा, मेरा लाल। रामू, हमारे बेटे का नाम क्या रखोगे? इसका नाम होगा रोशन, क्योंकि इसने हमें रोशनी की नई उम्मीद दी है। कुछ साल के बाद रामू की मेहनत रंग लाई। गांव में बारिश अच्छी हुई, फसल भी बहुत अच्छी हुई। रामू ने अपना कर्ज चुका दिया। सेठ महाजन भी अब गरीबों से अच्छा व्यवहार करने लगे। अब रामू का भी बेटा बड़ा हो गया। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। सीता पास खड़ी हुई सब देख रही थी और हवा में एक नई उम्मीद बह रही थी। सीख, इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, उसकी मेहनत और उसका दिल होता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।